हमने ठान लिया कि 26 दिन लगातार काम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तैयारी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम चूल्हे की सर्विसिंग कर लेते हैं और जहाँ सामान रखते हैं वहाँ भी सफाई करना है। तो चलिए हम अभी चूल्हा को सर्विसिंग करते हैं और पूरा सिस्टम सेट कर लेना है, क्योंकि तैयारी आधी जीत होती है। अगर आपकी तैयारी पक्की है, मेहनत का मज़ा दुगना हो जाता है और प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस चूल्हे की सर्विसिंग मैं खुद कर रहा हूँ, जिसमें मैंने प्लास, पेचकस, चाकू और एक छोटी सी सुई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके पार्ट पुर्जे खोलकर अलग किया और इसमें जमा धूल गंदगी को भी बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि गैस का फ्लो ठीक रहे और जलने में कोई रुकावट ना आए। इसके सभी पार्ट साफ करने के बाद इसे सही तरीके से जोड़ लेना है। दोस्तों, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोग भी बिजनेस कीजिए, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जितना भी मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। नौकरी में आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, तनख्वाह वहीं की वहीं रहती है। बिजनेस का बात ही कुछ और है। बिजनेस में जितना मेहनत करोगे उतना फायदा सीधा आपकी जेब में आता है। दोस्तों, आप नौकरी करके सिर्फ किसी और को अमीर बना रहे हो। अगर आपको सच में जिंदगी बदलना है तो बिजनेस अपनाना होगा। बिजनेस में आप खुद के मालिक बनते हो और मेहनत का फल खुद पाते हो। मैं इस चैनल पर आपको दिखाऊंगा कि छोटे स्तर से कैसे शुरुआत करके बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखिए वह रास्ता जो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, याद रखिए, छोटी सी सीख भी बड़ी सफलता दिला सकती है। जिंदगी में अक्सर हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, बड़ा मौका, बड़ा काम, बड़ी पहचान, लेकिन असली खेल हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। सोचिए, एक बीज कितना छोटा होता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी की छोटी सी आदतें, छोटी सी सीख हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप रोज 5 मिनट भी अपना लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, धीरे धीरे वही 5 मिनट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर आप रोज एक छोटी सी आदत सुधारते हो, जैसे समय पर उठना, आलस को हराना या अपने गुस्से पर काबू पाना, तो यही छोटी आदतें आगे चलकर आपकी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आती है। जिस तरह हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होती है, वैसे ही हर बड़ी जीत छोटी मेहनतों का नतीजा होती है। इतिहास गवाह है, जो लोग छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं, वही लोग आगे जाकर बड़ा बदलाव करते हैं। हर महान इंसान की शुरुआत छोटी ही रही है। किसी ने छोटे कमरे से बिजनेस शुरू किया, किसी ने एक किताब से ज़िंदगी बदली और किसी ने एक छोटी सी बदलाव से बड़ा मुकाम पाया। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी छोटी सीख को मत आंकना। हो सकता है वह आपको मामूली लगे, लेकिन वही आपको कल वह मुकाम दिलाए जहां आप खुद को भी पहचान ना पाओ। तो आज से ठान लीजिए कि चाहे सीख छोटी हो या बड़ी, उसे अपनाना है, क्योंकि वही छोटी सीख, वही छोटे कदम आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाती है, बड़ी जीत हमेशा छोटी कदमों से शुरू होती है। किसी ने एक छोटे से कमरे से बिजनेस शुरू किया और दुनिया बदल दिया। असल में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। इसलिए कभी छोटी मेहनत को कभी हल्का मत समझिए, क्योंकि वही छोटी मेहनत एक दिन आपकी सबसे बड़ी वजह बनता है। मैंने अपने मेहनत और लगन से शुरुआत की। मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन एक साइकिल की मदद से मैंने ठेला बनाया, उसी से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यह ठेला मेरी मेहनत और सपनों का प्रतीक है, क्योंकि इसी के जरिए मैंने अपने पैरों पर खड़ा होने का पहला कदम बनाया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन हिम्मत बड़ी थी, और इसी हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैंने बिजनेस शुरू किया और रोज मार्केट जाकर फास्ट फूड का सारा सामान लाने लगा, ताकि ग्राहकों को हमेशा अच्छा स्वाद मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा 26 दिन का इस सफ़र का पहला दिन है। जैसा कि मैंने वादा किया था, लगभग 26 दिन तक मेहनत करके आपको अपना काम दिखाऊंगा। तो आज से इसकी शुरुआत हो रहा है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट मोमोज। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे घर पर स्वादिष्ट मोमोज बना सकते हैं। बहुत आसानी से स्टफिंग को मोमोज में भरकर आकार दे रहे हैं। मैंने 3 प्लेट मोमोज तैयार किया। मोमोज की चटनी टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन को कुकर में डालकर उबालकर मिक्सी में पीसकर लहसुन और अदरक का छौंक लगाकर उसकी चटनी तैयार। अब चाउमीन की बारी। उबलता हुआ पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालकर चाउमीन उबाल लें।
उबलने के बाद इसे ठंडा पानी में धो लें। अब दोस्तों सारा सामान ठेला पे रखते हैं क्योंकि चाउमीन और मोमोज में ही टाइम लगता है। बारिश का मौसम है तो हम पन्नी ले लिए हैं। अब चलिए हम मार्केट चलते हैं। यहाँ पे रास्ता ख़राब है तो हम अपने ठेला को आराम से पार करते हैं। घर से निकलते ही मिले पहले कस्टमर, फिर इसके बाद बाज़ार में जाते हैं। दोस्तों आज मेरा 26वां दिन का पहला दिन है, तो चलिए हम आपको इनकम दिखाते हैं। पचास, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 350, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 350 और 114, 490, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 और 3, 35, 490 और 35, 525। रुको जरा, सब्र करो। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।